कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने झालावाड़ में हुए पीपलोदी स्कूल घटना को लेकर के भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मगर इस दौरान मीडिया से बातचीत में प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा को लेकर भी एक बड़ा बयान दे दिया है। प्रहलाद गुंजल ने कहा है कि नरेश मीणा इस बार जब जेल से बाहर आएंगे तो मैं बैठकर उनके साथ बातचीत करूंगा और पार्टी लाइन पर उनको चलाने का प्रयास करूंगा। तो क्या नरेश मीणा को प्रहलाद गुंजल कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से शामिल कराने की कवायद में है? चलिए जानते हैं कि प्रहलाद गुंजल ने और क्या कुछ कहा। तो क्या प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाने की कवायद में है? इस दौरान प्रहलाद गुंजल ने कहा कि पीपलोदी की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। प्रिंसिपल और टीचर्स ने सरकार को पहले ही आगाह कर दिया था कि ये विद्यालय पढ़ाने लायक नहीं है, ये बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, मगर बावजूद इसके भी अनदेखा करना और उसका 7 बच्चों का शिकार बन जाना, मैं समझता हूं इससे बड़ी शर्मनाक बात इस शासन के लिए कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। प्रहलाद गुंजल ने आगे कहा कि शासन में चारों तरफ अराजकता है, संवेदनाएं समाप्त हो चुकी है, शासन की ताकत के बूते बेजा इस्तेमाल करके भाजपाई गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुंजल ने कहा कि मैं समझता हूं अब समय आ गया है जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को झंडा हाथ में पकड़कर हुंकार भरनी चाहिए और 10 तारीख से इसकी शुरुआत है। वहीं प्रहलाद गुंजल ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री के बारे में तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। कैसे इतने विद्वान आदमी को शिक्षा मंत्रालय दे दिया मुख्यमंत्री जी ने, ये बात तो वो ही बता सकते हैं। गुंजल ने कहा कि शिक्षा मंत्री जी का काम केवल हिंदू मुसलमान करना है, इससे ज्यादा उनका कोई और काम ही नहीं है। स्कूल टूटे, बच्चे मरे या जिंदा रहे, शिक्षा मंत्री जी को इससे कोई मतलब नहीं है, वो तो बस शासन को एंजॉय कर रहे हैं। वहीं नरेश मीणा पर बातचीत करते हुए प्रहलाद गुंजल ने कहा कि अब रिहाई तो अदालत ही करेगी, मेरे हाथ में हो तो मैं तो नरेश को कल ही छोड़ दूं, कल ही रिहा करा दे। और इसके साथ ही प्रहलाद गुंजल ने आगे कहा कि अब की बार जब नरेश मीणा रिहा होकर बाहर आएगा तो हम उससे बात करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि उसको पार्टी की पटरी पर ही चलावे। प्रहलाद गुंजल का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब अंता विधानसभा पर उपचुनाव होने हैं और कहा यह जा रहा है कि उस विधानसभा सीट पर नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतर सकते हैं। ऐसे समय में प्रहलाद गुंजल का ये बयान सामने आया कि नरेश मीणा को पार्टी की पटरी पर चलाने का प्रयास किया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी, वाकई में कई मायनों में अहम है। आपका क्या कुछ कहना है कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।